कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ बनाने का मन ही नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जो 2 मिनट में बन जाए और परिवार का हर कोई खा ले, बच्चे से लेकर बड़े तक। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है। इसके लिए मैंने ले लिया है 600 ग्राम नेनुआ, 1 कप चावल, कोई सा भी आप चावल ले सकते हो जो खाते हो, और हाफ कप मैंने यहाँ पर लिया है सोयाबीन। इसे हम भिगो देंगे। तो सोयाबीन आप बड़ा या छोटा कोई सा भी ले सकते हो, मैंने छोटा वाला सोयाबीन लिया है। तो जब तक सोयाबीन भीग रहा है, यहाँ पर मैंने सब्जी को छीलकर धोकर काट लिया है, और आप देख सकते हो मैंने मोटा मोटा कर कर काटा है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसके थोड़े पीसेस दिखाई दे इसलिए इसे मैंने मोटा रखा है। और सोयाबीन भी भीग चुके थे तो उसे मैंने धोकर छान लिया है। तो सारी सब्जी को ऐड कर देना है कुकर में। और मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 मीडियम साइज का टमाटर, 1 प्याज, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्च। तो लहसुन प्याज ऑप्शनल है, अगर खाते हो तो डालिएगा वरना मत डालिएगा। तो सारी चीजों को ना थोड़ा मोटा मोटा कर ही कट कर डालना है। यहाँ पर मैं थोड़े से डाल दे रही हूँ दालचीनी, 1 इलायची, 10 गोल मिर्च। अगर आप गोल मिर्च का तीखा पसंद करते हो तो डालिएगा वरना मत डालिएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, और साथ में ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी। घी से इसका बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आता है, मतलब स्वाद आता है। तो इन मसाले को, घी को एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अपने धुले हुए चावल। तो आज मैं बना रही हूँ तो मतलब मेरे घर पे यही सब्जी थी तो मैं इसी को डालकर बना रही हूँ। आपके घर पर जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसे डालकर इस रेसिपी को बना सकते हो। बहुत कम मसाले में बहुत ही बढ़िया सी ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। अलग से कोई सब्जी बनाने का झंझट नहीं है और चावल बनाने का। तो यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप पानी ऐड किया। इसमें हम सिर्फ 1 सीटी लगाएंगे। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। और यहाँ पर लग गई है सीटी, तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुकर हो गया है ठंडा, तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए वाह कितना प्यारा सा बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हो सारे चावल खिले खिले हैं। तो चलिए इसे निकाल देते हैं प्लेट में। तो इसे आप चाहे तो हरी चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, या फिर आप अलग से मतलब कुछ भी डालकर इसे खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बनने के बाद आप चाहे तो इसमें तड़का लगा भी सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। और बच्चे भी इसे बहुत ताव से खाते हैं। ये नहीं है कि इसमें सब्जियां डली है तो वो नहीं खाएंगे। इस सब्जी को ऐसे नहीं खाते, जब ऐसे आप बना दो ना तो अपने आप मांग मांग कर खाते हैं। तो चलिए बिना झंझट के बहुत प्यारी सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई, लाइक, कमेंट एंड शेयर।